वालेकुम, मैं अहमद सुमरो। इस वक्त भारत की गली गली में एक नारा गूंज रहा है और वो ये है कि चौकीदार चाइना से डरता है, और दूसरा नारा नरेंद्र नहीं सरेंडर मोदी। और इस नारे की तपश से बचने के लिए, गली गली में अपने खिलाफ उठने वाली बगावत से बचने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया टीवी पर आकर अपनी कौम से। भाषण नहीं था, लतीफ़े थे, झूठ थी, और हम जो कहते हैं खचे मारी आकर नरेंद्र मोदी ने। 22 दिन गुजर गए, बल्कि 20 दिन गुजर गए 22 अप्रैल पहलगाम वाक़े को हुए, लेकिन कोई सबूत, कोई चीज़ नरेंद्र मोदी ने नहीं पेश की। पहली बार उसने कौम से खिताब किया था। एक तो वो नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की वो मैंने आपके सामने रखनी है। आज सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस तरह सीज़ फायर हुआ उस पर ज़रा लबकुशाई की है, और पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ता हुआ है और सीज़ फायर पर इत्तफाक हुआ है। अब नरेंद्र मोदी का मैं भाषण देखूं और फिर DGMOs की गुफ्तगू और उनके दरमियान जो इत्तफाक हुआ है अगर उसको देखूं, तो फिर यूँ लगता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी तक अपने अवाम को, भारतीय जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नारा लगाकर कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकती। पाकिस्तान के साथ बात होगी तो दहशतगर्दी पर होगी, पाकिस्तान के साथ बात होगी तो कश्मीर पर होगी, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसको वो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, हालांकि आज़ाद कश्मीर है। तो बात तो कश्मीर पर होगी, बात तो दहशतगर्दी पर होगी, और हम भी कहते हैं होगी। बात तो पानी के ऊपर होगी, सिंतास मुआहदे पर होगी, और हम भी कहते होगी। तो जो भारतीय वज़ीर आज़म ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो एक और कोशिश की है उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ट्रंप और जो अपना DGMOs के दरमियान गुफ्तगू है उस पर मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हमारी एक दोस्त हैं, एक खूबसूरत इंसान है और बड़ी प्यारी इंसान है, शमा जुनेजो साहिबा, डॉक्टर शमा जुनेजो। और वो ज़ाहिर है हर इंसान इस तरह की सूरत हाल में कभी कभी इंजॉय करता है, मजाक कर लेता है। तो उन्होंने एक रखी थी अपना पोस्ट, और वो पोस्ट थी उसमें उन्होंने, तो हमारे एक फ़नकार हैं, बड़े बदनाम है बेचारे, चाहत फ़तेह अली खान। मैं बदनाम इसलिए कहता हूँ कि वो एंटरटेनर हैं, और वो जो भी गाना, जो भी म्यूज़िक अपनी तरफ से कंपोज करते हैं, ज़ाहिर उसका लोग मजाक उड़ाते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। तो शमा जुनेजो ने उनकी तस्वीर लगाई और उनको पाकिस्तानी एयरफोर्स की वर्दी पहनाई, पायलट की, और फिर लिखा पाकिस्तानी पायलट अरेस्टेड बाय इंडिया, और रोने वाला की इमोजी बना दिया। तस्वीर किसकी है? अपने चाहत फ़तेह अली खान साहब की। अच्छा जी, उनकी तस्वीर के बाद वो जो उसको फिर वहाँ से इंडियन मीडिया ने उठाया, और इंडियन मीडिया ने उठाकर ये खबर दी। अब मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा, ये ज़रा आप खबर सुन लें। ये सुने आप। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर, इसकी कोई पुष्टि है वहां आपके पास अपने सोर्सेज से? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पायलट ने इजेक्ट किया था अपने प्लेन से ऐसे समय में जब शायद प्लेन पर कोई प्रहार हुआ। देखिए, अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि पोखरण की तरफ से इसमें ये लाकी गांव है जहां पे पायलट ने इजेक्ट करके अपने आप को नीचे गिराया है, और वहीं से ही इसे पकड़ा गया। लेकिन आधिकारिक पुष्टि कोई नहीं है, सिर्फ जो सूत्र बता रहे हैं पुलिस। अच्छा जी, अब ये तमाशा चल रहा है इंडिया में, यानी एक मजाक था, उस मजाक को एक तस्वीर उठाकर खबर बना दिया गया। फिर सूत्रों के अनुसार, सूत्र मीन्स सोर्सेज, जराए, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया इलाका पोखरान के पास लोकी का एक इलाका है, वहाँ पे लाकी, वहाँ पे यानी उधर राजस्थान वाली साइड पे, वहाँ पर वो उसने इजेक्ट किया अपने आप को। किसने? चाहत फ़तेह अली खान ने। पता नहीं तबले से इजेक्ट किया था अपने आप को उसने, राहत फ़तेह अली खान साहब ने बेंजे से इजेक्ट किया था, किसी बैंसरी से इजेक्ट किया था, कहाँ से इजेक्ट किया था। वो तो एक फ़नकार सा आदमी है, वो एक मजाक बनाया उन्होंने एक थोड़ा सा लाइटर नोट पर शमा जुनेजो ने, और उसको उठाकर खबर बना दिया गया। यही कुछ इंडियन मीडिया का हाल था,
और यही कुछ भारतवासियों, यही कुछ आज आपके साथ आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। झूठी कहानियां, झूठे दावे, सच से कहीं भी उसका वास्ता नहीं था। उनका खिताब मैंने पूरा सुना, बगौर सुना, इसलिए सुना कि शुद्ध हिंदी में था, वो शुद्ध हिंदी में, तो इसलिए बार बार सुनना पड़ा। एक एक शब्द को समझने के लिए, एक एक लफ्ज़ को समझने के लिए मुझे बार बार सुनना पड़ा। आगाज़ कहाँ से होता है? पहलगाम से। धर्म पूछकर हत्याएं की गई आतंकियों ने, ये उन्होंने कहा। आज तक 22 तारीख को, 22 अप्रैल को वो दहशतगर्दी हुई थी, सानिया हुआ था, वाकया हुआ था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जो भी आप उसको नाम दें, पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की। हम में से कोई भी एक शहरी पाकिस्तान में ऐसा नहीं था जिसने उसकी हिमायत की हो, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस की हिमायत की गई इंडिया की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद, मैं एक एक पॉइंट पर बात करूंगा मोदी के, उसके बावजूद पाकिस्तान ने ना सिर्फ उसकी निंदा की, मजम्मत की, बल्कि पाकिस्तान ने भारत को ये ऑफ़र की कि गैर जानिबदार फोरम पर तहकीकात के लिए हम तैयार हैं, आएँ। दौड़ गया मोदी। 20 दिन के बाद एक युद्ध छेड़ दी, एक जंग, परमाणु जंग की तरफ ये जंग जा सकती थी ना। ये जंग 8वीं जंग बन सकती थी, जिसका मोदी ने कहा कि जी हम न्यूक्लियर उसमें ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। तो ये जंग 8वीं जंग बन सकती थी। 2 8वीं ताकतों को 8वीं जंग के दहाने पर लाने के बावजूद मोदी और उसकी ठोंगी सरकार ने एक सबूत नहीं दिया दुनिया को। हमारे सामने मत लाओ, विश्व के सामने लाओ, दुनिया को दिखाओ कि भाई ये है हमारे पास सबूत, ये हमने इंक्वायरी की है, ये हमने तहकीकात की है। किसी के सामने सबूत नहीं रखा। और आज कौम से खिताब क्यों किया मोदी ने? क्योंकि पहले वो अपने सेनाओं के अफसरों को, DGMO को, एयरफोर्स और नेवी के अफसरों को 2 दिनों से सामने ला रहे थे, लेकिन नारे वो जो गूंज रहे थे भारत की गली गली में, मोदी जवाब दो, सरेंडर क्यों किया, उससे जान छुड़ाने के लिए मोदी को आज फिर आकर ढोंग रचाना पड़ा कि जो आतंकवाद के ठिकानों पर हमने हमले किए, 100 आतंकवादी उन्होंने कहा हमने मार दिए। और फिर उसने कहा कि जी पाकिस्तान कहाँ पुट्ठा। फिर बहावलपुर मुरीद के का जो वो क्लेम कर रहे हैं कि जी वहाँ हमने दहशतगर्द मारे। भाई 100 दहशतगर्द, कोई 4 नाम ही बता दो दुनिया को कि वो कौन से दहशतगर्द आपने मारे। उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने बड़े हमले हुए उनमें दहशतगर्द सारे मुलविस थे जिनको हमने मार दिया। वो लंदन ट्यूब हमला, सारे हमले, बॉम्बे हमले, सारे हमले बता दिए। झूठ, ढोंग। और जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे वो प्रॉपर एक ढोंगी नहीं होते, ढोंगी अंदाज में। आप तकरीर सुन ले, पढ़िए इंडियन मीडिया के ऊपर, सुन ले। ढोंगी अंदाज में अपने लोगों को दोबारा, क्योंकि वो अपना धर्म पूछकर मारा गया, यानी हिंदू मुस्लिम फसादात की उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और नो डाउट कि वहाँ पर जो आम हिंदू हैं उन्होंने उसको नाकाम बनाया, क्योंकि मोदी का चल चलाव है। मोदी अब अपनी आखिरी दिनों में है। वो कल सुबह के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा वहाँ क्या हो रहा है मोदी के साथ। अच्छा जी, उसने कहा कि जी पाकिस्तान मायूस हो गया, पाकिस्तान बौखला गया। फिर पाकिस्तान ने स्कूलों, मंदिरों, गुरुद्वारों, घरों और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। एक गुरुद्वारा दिखाए, एक गुरुद्वारा। सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए ये मोदी ने झूठ बोला, ढोंग रचाया, सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए, क्योंकि सिख पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उनके गुरु की धरती है ये। गुरु नानक जी का जन्म आस्थान भी यही है और उनका इंतकाल भी यही हुआ था, ननकाना साहब और करतारपुर साहब। तो सिख मोहब्बत करते हैं अपने गुरु की धरती से, वो करनी भी चाहिए और हम उसकी इज़्ज़त भी करते हैं। जंग के हालत में भी हमने कभी भी सरदारों को, सिखों को वीज़ा मना नहीं किए। वो रोक देते हैं, हम नहीं रोकते। वो आते हैं यहाँ पर, अपना घर समझ कर आते हैं और अपने घर से ज़्यादा मोहब्बतें लेकर जाते हैं यहाँ से। तो ये ढोंग कि जी मंदिरों के ऊपर, ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैले। और वो जो पहलगाम वाक़े के बाद एक बड़े पैमाने पे गुजरात टाइप फसादात मोदी करवाना चाह रहे थे, वो नहीं हुए। तो अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मंदिरों के ऊपर हमले किए, मिसाइल हमले, पाकिस्तान ने गुरुद्वारों के ऊपर हमले किए, घरों को निशाना बनाया, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और फिर
वो कहते हैं जब हमने 9 तारीख को हमला किया तो फिर पाकिस्तान जो है वो बौखला गया और उसने जाकर हमारे DGMO को फ़ोन किया और कहा कि जी बस हम जंग बंदी करना चाहते तो हम भी इसी पर आमादा थे कि हम जंग बंद कर लेते हैं। हालांकि वो ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान ने उनके एक एक दिफाई तनसीब को निशाना बनाया, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाया। उन्होंने अपने राफेल का जिक्र नहीं किया जो हमने गिराए। उन्होंने जो LOC पर जो इनके फौजी मारे गए थे उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो मिसाइल गिरे थे 26 मकामात पर, जिनमें एयर बेसिस ब्रह्मोस, जिसको मैं आज सुन रहा था इंडियन मीडिया कह रहा था कि ये हमारा बाहुबली मिसाइल है, बाहुबली। तो बाहुबली मिसाइल का सत्यानाश कर दिया हमने, ज़खायर उसके उड़ा दिए। किसी एक चीज़ का जिक्र नहीं किया मोदी ने, किसी एक चीज़ का। हालांकि उनके वो जो अपना एयर वाइस मार्शल AK भारती साहब है, उन्होंने एतराफ़ किया कल कि हाँ जी हमारा नुकसान हुआ है, जंग में होता रहता है। एक चीज़ का नुकसान नहीं बताया। और फिर उन्होंने कहा कि जी अब ये नीति बन चुकी है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये नीति बन चुकी है, अब हम यही करेंगे। इसका मतलब था 3 चीज़ें उन्होंने कही कि जब ये सारे कुछ के बाद 3 चीज़ें कि भारत हर आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, कठोर और अपनी शराइत पर, अपनी जगह और अपने मकाम के मुताबिक जवाब देगा जो हम चॉइस करेंगे। अब तो जवाब देने के आप मतलब एक तो हम ज़ाहिर है सीधी बात है कि दहशतगर्दी में हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप कोई दोबारा जसारत करोगे तो आओ, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, आओ ना। फिर ठीक कहती है नया राठौड़, चौकीदार तो डरता है, चौकीदार तो अब दबक गया है, चौकीदार तो बाहर नहीं आता, चौकीदार तो अपनी जनता में नहीं जाता, निकल कर दिखा इंडिया की गलियों में भी। अब सिर्फ 2-3 दिन और, अब तो लोग सवाल कर रहे हैं ना। तो लोगों को ये जो सीज़ फायर हुआ है, जो मोदी ने कहकर करवाया, उस सीज़ फायर के ऊपर जो लोगों की वहाँ अहंकार है ना, वहाँ गुस्सा है जो लोगों का, उससे बचने के लिए मोदी ने खिताब किया और खिताब में सारा झूठ और ड्रामा। अच्छा जी, दूसरा कहते हैं कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। तीसरा कहते हैं कि जी आतंक की सरपरस्ती सरकार उसको अलग अलग होना होगा। बिल्कुल, सरकार आतंक यानी दहशतगर्दी और रियासत दोनों को अलग अलग होना होगा। BLA को और रॉ को और भारतीय फ़ौज को अलग अलग होना होगा। जब मुज़ाकरात होंगे तो हम सबूतों के साथ जाएंगे ना, हमारे पास तो सबूत हैं। आपके पास कोई सबूत होते पहलगाम के तो 20 दिन ज़ाया ना करते, दुनिया में अपने आप को नंगा ना करते, आप अपनी दिफाई जो एक आपका ने बनाया हुआ था ना, एक आपने खोल अपने ऊपर चढ़ाया हुआ था, एक्सपोज ना करते अपने आप को, सबूत दे देते, जान छुड़ा लेते। यानी 100 जूते भी खाए, 100 प्याज भी खाए, हेकड़ी अभी तक नहीं गई, अक्कड़ अभी तक नहीं गई, निकलेगी आकड़, अभी भी निकलेगी। और वो जो मोदी की और मोदी की इंतहा पसंदी की, वो कहते हैं जी दुनिया ने देखा कि मारे गए दहशतगर्दों के जनाजों में बखैर। अच्छा, वो ये अगला जो मजाक है ना, वो कहता है कि जी न्यू एज वॉरफेयर में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। यार, आपकी बिजली बंद कर दी, आपका रेलवे का निज़ाम बंद कर दिया, आपका मवासलाती निज़ाम बंद कर दिया, आपका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया। न्यू एज वॉरफेयर, ड्रामेबाजियाँ। भारत के लोग पागल हैं, वो इंटरनेशनल मीडिया नहीं देखते क्या? वो टेलीग्राफ नहीं पढ़ते क्या? वो BBC CNN नहीं पढ़ते? भाई, भारत के लोग तो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं, आलमी मीडिया क्या कह रहा है, कि जो कुछ इनके साथ कहा भारतीय लोगों को, जो इंडियन मीडिया और मोदी बता रहे वो सब झूठ है। मीडिया वाले तो वो तो अब उनके साथ जो कुछ हुआ, वो जितने मोदी ने बिठाए हुए थे ना भौंके, उनके साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया देख रही है। अब ये मोदी खुद वही झूठ बेचने आ गया था, कराची पर कब्जा कर लिया, ये कर लिया, इस तरह की एक कोशिश कर रहा था। और मेड इन इंडिया हथियारों का लोहा यार क्या बात है, मतलब मेड इन इंडिया हथियारों का लोहा मनवाया। भाई, आपके हथियार चल ही नहीं सके। मतलब आपने 9 मई को हमले किए, फजर के बाद हमारे हमले 2-3 घंटे हुए, आप ठुस हो गए, खामोश हो गए। पहले दिन आपने 6 और 7 को हमले किए, हमने आपके जहाज़ मार गिराए, आप लोग दबक गए। फिर आपने छोटे छोटे ड्रोन भेजे, उसके जवाब में हमने आपके दिल्ली के ऊपर ड्रोन भेजे। क्या किया आपने? ये सिर्फ और सिर्फ मैं भारतीय जनता को बता रहा हूँ। वहाँ के जो लोग, बेचारे मासूम लोग जो हैं,
जो मोदी की इंतहा पसंदी से तंग आए हुए हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि उठो उठो, इसको मोदी जो है वो सर्वनाश कर देगा भारत का अगर ये मजीद वक्त भारत पे रहा, क्योंकि झूठा है, ढोंगी है, फरेबी है। और वो नेहा जो है वो राठौड़ कहती हैं कि चौकीदार चाइना से डरता है, एक अडानी ही है जिस पे मरता है। यानी ढोंगी, ड्रामेबाज और धन का पुजारी, पैसे का पुजारी, जो धन दे वो जो मर्जी लूट ले भारत में। अडानी वही ना, धनवान है ना वहाँ का, बहुत बड़ा मालदार आदमी है। तो ये अच्छा कहा जी, कश्मीर पर बात करेंगे। पाकिस्तानी कश्मीर को कहते हैं, आज़ाद कश्मीर को कहते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो भाई मैं नहीं कहता, नेहा राठौड़ कहती हैं। अरुणाचल पर चीन दावा करता है चौकीदार चीन से डरता है। तो उधर बात करना ज़रा थोड़ा सा, उधर भी मुज़ाकरात कर ले, देख ले। बहरहाल तो ये सारा कुछ, और उन्होंने आखिर में कहा कि जी दहशतगर्दी और अपना व्यापार, तिजारत एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया था जी, सिंतास मुआहदे की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया था कि सिंधु में हमारा पानी बहेगा या आपका खून बहेगा। तो वो तो फिर होगा, हम पानी पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम सिंधु पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम जेहलम पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम चनाब पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और फिर युद्ध है तो युद्ध से ही, जितने बड़े तुम योद्धा हो, 2-4 दिनों में पता चल गया, 56 इंच की छाती छुपाए फिरते हो ना। अच्छा जी, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो आज खिताब किया है वहाँ पर वाइट हाउस में, और उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग छिड़ गई थी वो जोहरी तनाज़ा बन सकती थी, मैंने उसको रोका है, और उस एटमी जंग में लाखों जानें जा सकती थी। मुझे बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने इस पूरे मामले में मजबूती और दानिशमंदी का मुजाहरा किया। और उन्होंने वही जो ट्वीट भी किया था उन्होंने इस बात का, और उन्होंने कहा कि जी मैंने दोनों मुल्कों को कहा था कि अगर आप सीज़ फायर नहीं करते तो फिर मैं बंद कर दूंगा तिजारत दोनों ममालिक के साथ। तो फिर वहीं पर भारत की हेकड़ी निकल गई। पाकिस्तान तो कह रहा था हमने जवाब दे दिया, अब दोबारा भारत जवाब दे देगा तो हम दोबारा जवाब देंगे। पहल हमने नहीं की थी, और जंग बंद वो करता है जो पहल करता है, हम सिर्फ जवाब दे रहे थे। तो हमने तो कोई एग्रेशन किया ही नहीं था, हेकड़ी निकल गई पहले तो पाकिस्तान के हमलों से, और फिर जो ट्रंप कह रहा है कि उनकी धमकी से इतनी बड़ी मईशत बैठ गई ना फिर अमेरिका के सामने। और दूसरी चीज़, DGMO इसी मामले पर उनके आज बाज़ाब्ता जंगबंदी के बाद पहला बाज़ाब्ता राब्ता हुआ है, क्योंकि आज रात 12 बजे तक जंगबंदी थी। तो सिक्योरिटी ज़राए से जियो रिपोर्ट कर रहा है कि हॉटलाइन पर राब्ता हुआ पाकिस्तान के DGMO और भारत के DGMO में, और पहला राउंड मुकम्मल हो गया, और उसमें जंगबंदी जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। और जंगबंदी में के बाद जो मुज़ाकरात, जिसमें मोदी ने कहा कि जी हमने टेरर और कश्मीर पर बात करनी है, तो हमने भी सिंतास मुआहदे पर बात करनी है, हमने भी दहशतगर्दी पर बात करनी है, हमने भी कश्मीर के तनाज़े पर बात करनी है। जो कहा सदर ट्रंप ने कि कश्मीर के मसले को हल होना चाहिए, तो बात होगी, खुलकर होगी, सबूतों के साथ होगी। उनके पास कोई सबूत है तो वो ला कर दिखाएं, हम तो सबूतों के साथ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।